टू ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड, जिसमें कि हम पुष्पीय पादपों की स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस पेपर को जब हमने शुरू करा था तो हम काफ़ी जो है इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है और हम रूट स्टेम के बारे में बात कर चुके हैं। फ्लावर के बारे में जब हमने शुरू करा था तो इस बारे में लगभग हमारे काफ़ी जो है ई लेक्चर हो चुके हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर की हम पढ़ चुके हैं। इस जब हमने फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि इसकी सिमेट्री क्या होती है। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हम करें तो दो तरह की हमने जो है इसकी सिमेट्री देखी थी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखी थी और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देखी थी। इसके बाद हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है कैलेक्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैलेक्स को कहते क्या हैं। और जब हमने इसको पढ़ा था कैलेक्स का तो हमने कहा था कि जो है कैलेक्स जो होता है वो सबसे भारी वर्ल होता है, यानी कि सबसे, जब कभी फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो उसका जो सबसे पहला जो वर्ल होता है वो कैलेक्स कहलाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो है ड्यूरेशन ऑफ कैलेक्स जो है किसी भी फ्लावर पर कितने समय तक होता है और इस ड्यूरेशन के आधार पर जो है फ्लावर को कैलेक्स को जो है कितने टाइप में बांटा जाता है। उसके बाद हमने कोरोला पढ़ा था जो कि फ्लावर का जो है सेकंड वर्ल होता है और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो कोरोला होता है। और इसके अट्रैक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जो वो पॉलिनेशन होता है उसके लिए जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम जो है कोरोला करता है, क्योंकि बहुत जो है कलरफुल ये होता है। उसमें हमने जो है इसका अलग अलग तरह के कोरोला हमने पढ़े थे कि कौन कौन से कोरोला होते हैं। गैमेटोपेटलस पढ़ा था हमने, साथ ही हमने शेप भी पढ़ी थी। शेप में हमने क्रूसीफॉर्म पढ़ा था, कैरियोफिलिस पढ़ा था, रोजियस जो है पढ़ा था, पेपिलिनस जो है हमने इसकी शेप पढ़ी थी। इसके बाद ही हमने पढ़ा था और पेरियंथ में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि कैलेक्स और कोरोला को जो है मिलाकर हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ कह देते हैं। उसके बाद हमने एंड्रोशियम पढ़ा था जो कि किसी भी जो है फ्लावर का जो है मेल पार्ट होता है, जो कि स्टेमेंस से मिलकर बना हुआ रहता है। स्टेमेंस की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, जिसमें एक फिलामेंट पढ़ा था, उसके बाद कनेक्टिव पढ़ा था और जो है एंथर पढ़ा था। इसके बाद हमने मॉडिफिकेशन ऑफ फिलामेंट्स भी पढ़े थे। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे हमने। इसके बाद हमने जो है एंथर में जो है उसकी लोब्स की संख्या कितनी होती है ये भी हमने देखा था। तो ये हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम जो है किसी भी फ्लावर का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एक और होता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा पार्ट कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है। गाइनोशियम को हिंदी में हम कहें तो जायांग। तो जायांग जो होता है या गाइनोशियम जो होता है ये किसी भी फ्लावर का फीमेल जो है पार्ट कहलाता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और एक फ्लावर में इसका क्या रोल होता है, किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो गाइनोशियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाइनोशियम एपिस्टिल जो होता है वो होती क्या है। अब आपको ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत आराम से आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर को देखें आप तो ये नीचे थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये क्या है? ओवरी। और ये वाला पार्ट जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये क्या कहला रहा है? स्टाइल। दो आपको मैंने एग्जांपल दिए, फोटोग्राफ जो है दो का है। ये नीचे वाला पार्ट दोनों में ओवरी, ये वाला स्टाइल, और ये ऊपर ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है, दिस इज स्टिग्मा। अब एक्चुअल में गाइनोशियम है क्या? जैसा कि हमने पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड कैलिक्स था, सेकंड कोरोला था, थर्ड एंड्रोशियम था। तो फोर्थ जो वर्ल्ड होता है और जो सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है फ्लावर का, वो क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब हमने कहा था कि आउटर मोस्ट वर्ल्ड क्या है, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा था? कैलिक्स था। तो इस तरह के जो है कई बार छोटे प्रश्न जो आपके आते हैं पार्ट ए में जो आते हैं, जो 1 मार्क्स के होते हैं, उनमें पूछा जा सकता है कि किसी भी फ्लावर इन जनरल जो है किसी भी फ्लावर का जो है इनर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा होता है। तो इनर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है वो क्या होता है? गाइनोशियम होता है, हिंदी में कहें तो जायांग होता है। और सबसे बाहरी जो वर्ल्ड होता है वो हमने पहले भी पढ़े, कैलेक्स जो होता है वो सबसे बाहरी वर्ल्ड होता है। इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंडोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो है किससे मिलकर बना होता है? कार्पल से मिलकर बना होता है। तो इसकी यूनिट को हम क्या कह देते हैं? कार्पल कहते हैं। अब
एक कार्पल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखें। कई बार सिर्फ आपसे एक पूछा जाता है कि एक जो है जनरल फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक सामान्य पुष्प के जायक के कौन कौन से भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे अंदर वाला पार्ट ओवरी, इसके बाद ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, और जो स्टिग्मा जो होता है वो टॉप पर होता है। इस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये इसमें भी आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, स्टिग्मा। तो ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है किसी भी गायनोशियम की, जो कि इसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल। और कार्पल के पार्ट क्या है, ओवरी होती है, स्टाइल और स्टिग्मा, 3 इसके पार्ट होते हैं। तो आपको ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो कार्पल होते हैं उसके पार्ट्स के नाम लिखिए, कौन कौन से भाग मिलकर किसी कार्पल का निर्माण करते हैं। तो दिस इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब देखिए, हमने कहा कार्पल कि गायनोशियम होता है, उसकी यूनिट जो होती है वो क्या है, कार्पल है। तो अब कार्पल के नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं। किस तरह से कार्पल होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो कार्पल मतलब अंडप। अब किसी भी अंडप के 3 भाग मैंने आपको बताया, जो है ओवरी बताया, स्टाइल और स्टिग्मा। हिंदी में कहें तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये पार्ट होते हैं। अब जो कार्पल्स होते हैं, अंडपों की संख्या जो है अलग अलग हो सकती है। अब इस अलग अलग जो अंडप है इनके आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले तो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। जो नंबर ऑफ कार्पल्स जो होते हैं इसके आधार पर जो है इनको 2 भागों में बांटा गया, या तो सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड। सिंपल मतलब मोनोकार्पिलरी, यानी कि एक अंडपी जायांग। सीधी सी बात है कि जब जो है गायनोशियम जो है सिर्फ एक कार्पल का बना हुआ हो या सिर्फ एक अंडप का बना हुआ हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी। और इसका उदाहरण क्या है, पाइसम सटाइवम, जो कि कैसा है, मोनोकार्पिलरी होता है। ये आपको ये इसका ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखिए, ये उसकी ओवरी, एक गायनोशियम की हम बात करें तो ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। और जब हम इसका टीएस काट के देखेंगे तो हमें जो दिखाई देगा वो यहाँ पर इसमें सिर्फ कितने कार्पल होते हैं, एक कार्पल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पलरी कहते हैं। और उदाहरण इसका क्या है, पाइसम सटाइवम। तो मोनोकार्पलरी एक तरह का सिंपल जो है कार्पल्स का एग्जाम्पल होता है। अब इसके बाद देखिए कंपाउंड। कंपाउंड में बाइकार्पिलरी हो सकता है, ट्राइकार्पिलरी हो सकता है, टेट्राकार्पिलरी हो सकता है, पेंटाकार्पिलरी हो सकता है, मल्टीकार्पिलरी हो सकता है। अलग अलग आपको इस डायग्राम में समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो है कार्पल्स की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब पहले तो ये समझ लें कि सिंपल और कंपाउंड क्या। सिंपल में तो जब जायांग में सिर्फ जो एक कार्पल ही हो तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल। और जब जो है गायनोशियम जो है 2 या 2 से अधिक कार्पल से मिलकर बना होता है तो इस तरह के जो है गायनोशियम को हम कौन सा गायनोशियम कहते हैं, कंपाउंड गायनोशियम कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि जो है सिंपल गायनोशियम क्या है और कंपाउंड गायनोशियम क्या है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब लैब्स में आके आप टेक्सोनॉमी में किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो वहाँ आपको गायनोशियम का जब आप डिस्क्रिप्शन करेंगे तो लिखना है कि जो गायनोशियम है वो क्या है, सिंपल है या कंपाउंड है। तो सिंपल जबकि सिर्फ एक कार्पल हो, सिंपल है। और अगर एक से ज़्यादा है तो वो कौन सा होता है, कंपाउंड गायनोशियम होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें बाइकार्पिलरी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कितने कार्पल है इसमें, 2। जैसे कि सोलेनम, सोलेनम इसका एग्जाम्पल है। उसमें जो गायनोशियम होता है वो कंपाउंड गायनोशियम होता है। कंपाउंड में भी कौन सा, बाइकार्पिलरी, यानी कि इसके अंडप कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद ट्राइकार्पिलरी जिसमें 3 हो। उदाहरण इसका क्या है, एलियम, लिलिएसी फैमिली का जो मेंबर है एलियम सीपा, वो इसका उदाहरण है जिसमें कि ट्राइकार्पिलरी जो है गायनोशियम होता है। इसके बाद टेट्राकार्पिलरी जिसमें कि क्या होंगे, 4 होंगे, जिसमें कि जो है कार्पल्स कितने, 4 होते हैं। उसका जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राकार्पिलरी। इसके बाद पेंटाकार्पिलरी जिसमें कि कार्पल्स कितने होंगे, 5 होंगे, तो वो क्या कहेगा, कहलाएगा पेंटाकार्पिलरी। और इसका बेस्ट एग्जांपल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। सिंपल भाषा में हम कहें, सामान्य भाषा में हम कहें तो गुड़हल जो है वो इसका उदाहरण है, जो कि किस फैमिली का मेंबर है, मालवीसी फैमिली। इसके बाद ये आपको दिख रहा है ना, मल्टी कार्पिलरी, जिसमें कि क्या हो, 5 से ज़्यादा जो है कार्पल हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टी
कार्पिलरी और उसका उदाहरण क्या है, पैपिवर। तो ये अलग अलग डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गायनोशियम कैसा होता है। अगर या तो सिंपल हो सकता है या जो है कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड है तो कितने कार्पल से मिलकर बना है, एक से मिलकर बना है तो मोनोकार्पलरी, वो सिंपल टाइप का है ही। दो है तो अब कंपाउंड हो गया, वो तीन हो सकते हैं, चार कार्पल से मिलकर बना हो सकता है, पेंटा कार्पलरी हो सकता है और मल्टी कार्पलरी हो सकता है। ये तो हमने बात करी थी एंडोपोको की संख्या के बारे में। अब बात करते हैं हम लोक्यूल्स की, कि जो लोक्यूल्स होते हैं उनके आधार पर किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले यूनिलोक्यूलर, जिसमें कि जो है एक कोष्ठी हिंदी में हम कहते हैं। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक कोष्ठ है। इसके बाद बी देखिए, बायोलोक्यूलर, जिसमें कि दो चैम्बर बने हुए हैं। ये देखिए ट्राइकार्पिलरी, जिसमें कि लोक्यूल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन। यहाँ पर एक ही लोक्यूल देखिए, तो ये क्या है, यूनिलोक्यूलर। यहाँ पे दो चैम्बर बन गए, दो लोक्यूल बन गए, तो ये क्या हो गया, बाइलोक्यूलर। यहाँ पर तीन चैम्बर बन गए, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ट्राइलोक्यूलर। और यहाँ पे चार बन गए, एक दो तीन चार, तो ये क्या हो गया, टेट्रालोक्यूलर। और यहाँ पर देखिए अब एक दो तीन चार पाँच, ये क्या बन गया, पेंटालोक्यूलर। और इससे ज़्यादा होंगे, पाँच से ज़्यादा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीलोक्यूलर। तो यूनिलोक्यूलर के एग्जाम्पल की बात करें हम, तो पाइसम सटाइवम यूनिलोक्यूलर का एग्जाम्पल है। अगर जो है बाइलोक्यूलर की बात करें तो सोलेनम इसका एग्जाम्पल है। और ट्राइलोक्यूलर की बात करें तो एस्फोडिलस इसका एग्जाम्पल है। टेट्रालोक्यूलर की बात करें तो ऑसिमम, तुलसी जिसे हम कहते हैं। और पेंटालोक्यूलर की अगर हम बात करें तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका एग्जाम्पल है। और मल्टीलोक्यूलर की बात करें तो सिट्रस फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो मल्टीलोक्यूलर होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लोक्यूल्स के आधार पर जो है वर्गीकरण किस तरह से होता है, तो ये आपको लिखना है, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। अब देख लेते हैं कि पोजीशन ओवरी की जब अलग अलग होती है तो उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। पोजीशन ऑफ ओवरी यानी कि अंडाशय की स्थिति के आधार पर तीन तरह से सुपीरियर हो सकता है, सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर। तीनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुपीरियर, ये सेमी इन्फीरियर और ये इन्फीरियर। अब क्या होता है कि सुपीरियर ओवरी, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, उधरवर्ती अंडाशय, इसमें क्या होता है कि जब अंडाशय जो होता है फ्लावर के जो है कोरेला और कैलेक्स और एंड्रोशियम के ऊपर होता है। ये देखिए आप, ये जो है ऊपर है, ये सब नीचे है और ये ऊपर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है, हिबिस्कस है, सोलेनम है। यानी कि जब हम ओवरी जो होगी किसी भी फ्लावर की, वो बाह्य दल यानी कि कैलेक्स, कोरेला और पुंकेसरों के ऊपर होगी, तो इस तरह की ओवरी क्या कहलाएगी, सुपीरियर ओवरी। ये आपको डायग्राम में समझ आ रहा है, यार है ना। ये देखिए ओवरी कहाँ है, ऊपर है। बाकी सब ये कैलेक्स कोरेला कहाँ है, ये कैलेक्स है, कोरेला, ये एंड्रोशियम, ये सब कहाँ है, इसके नीचे है। ओवरी इन सब के ऊपर है। तो इस तरह की ओवरी कहलाती है सुपीरियर ओवरी। अब देखिए सेमी इन्फीरियर, यानी कि बीच की स्थिति है, ना तो सुपीरियर ओवरी है ना इन्फीरियर ओवरी, यानी कि कुछ पार्ट तो जो है ऊपर की तरफ है और कुछ नीचे की तरफ है। तो ऐसी ओवरी क्या कहलाएगी, सेमी इन्फीरियर। इसके बाद इन्फीरियर ओवरी, ये देखिए सबसे नीचे ओवरी है, बाकी सारे पार्ट क्या है, ऊपर ही, एंड्रोशियम है, कैलेक्स है, कोरेला, ये सब ऊपर है। और ओवरी जो है वो कहाँ है, नीचे है। यानी कि जब थैलेमस जो होती है वो पूरी के पूरे ओवरी को घेर लेती है और उसके ऊपर जो है फिर कैलेक्स, कोरेला और एंड्रोशियम होते हैं। तो इस तरह की ओवरी कौन सी ओवरी कहलाती है, इन्फीरियर ओवरी। ये दिख रहा है ना इस डायग्राम, और इस डायग्राम को आप कंपेयर कर सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं कि ये सुपीरियर ओवरी है, जिसमें कि सारे फ्लावर के दूसरे जो पार्ट है, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम, वो क्या है, ओवरी के ऊपर नीचे है और ओवरी ऊपर है। यहाँ पर ओवरी नीचे, थैलेमस ने उसको पूरी तरह से घेर रखा है और सारे के सारे पार्ट जो हैं, एंड्रोशियम, कैलेक्स और कोरेला ऊपर है और ओवरी नीचे है। तो ये इन्फीरियर और बीच की स्थिति जो होगी वो क्या कहलाएगी, सेमी इन्फीरियर। और सेमी इन्फीरियर ओवरी जो है इसका एग्जाम्पल है पीच। इसके बाद जो मैंने आपको बताया इन्फीरियर ओवरी हेलियंथस है, लूफा है, वो किसके एग्जाम्पल है, इन्फीरियर ओवरी के। तो इस तरह से जो है पोजीशन जो होती है ओवरी की, उसके आधार पर हम उसको तीन भागों में बांटते हैं, सुपीरियर, सेमी इन्फीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर को हिंदी में कहें तो उधरवर्ती,
सेमी इन्फीरियर को कहें तो अर्ध अधोवर्ती, और इन्फीरियर को कहें तो अधोवर्ती। तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ये आपको पता भी होना चाहिए। जो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना पिछले 5-6 लेक्चर में, ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी में तो आता ही आता है कि कई बार सबसे पूछा जाता है राइट डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर ओवरी, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेफिनेशंस आनी चाहिए कि व्हाट इज़ सुपीरियर ओवरी, व्हाट इज़ इन्फीरियर ओवरी, किस तरह से जो है इनमें जो है अंतर होता है। इसी तरह से जो है कार्पल्स के आधार पर जो है किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया, किस तरह से इनको पहचाना जाता है। और साथ ही जो है लोक्यूल्स होते हैं, लोक्यूल्स के आधार पर जो है इनको किस तरह से लिखते हैं हम नंबर ऑफ लोक्यूल्स पे, व्हाट इज़ यूनिलोक्यूलर, व्हाट इज़ बाइलोक्यूलर। तो ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, छोटे प्रश्नों में ये आती हैं, तो इन सबको आप ध्यान से पढ़ें। तो आज हमने जो है फ्लावर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, फीमेल जो है पार्ट गाइनोशियम, उसके बारे में पढ़ा। इसके साथ ही फ्लावर के स्ट्रक्चर का एक मेजर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ और बच रहा है, प्लेसेंटेशन, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि प्लेसेंटेशन जिसे कहते हैं कितने प्रकार का होता है। ये सब हम जो है आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। इस बीच आप लोग, क्योंकि अब आप 4 वर्ड जो है फ्लावर का वो पढ़ चुके हैं, यानी कि आप लगभग एक फ्लावर के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, एज ए असाइनमेंट यू कलेक्ट द फ्लावर and describe it in your own language और द सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, ताकि हम जो है जब क्लास में आए, प्रैक्टिकल्स में आए, तो आप इसको आराम से डिस्क्राइब किसी भी फ्लावर को कर सकें। थोड़ा जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, एस्टिमेशन वाला पार्ट हमारा बच रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।